नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो किस तरीके से साधना करने से जल्दी सिद्धि मिलती है, किस तरीके से साधना करने से मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाते हैं, हमारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की सिद्धियां मिलके हम भी सिद्ध हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट हम देना चाहेंगे कि जो हमारी दीक्षा थी, जो 25 तारीख को होने वाली थी, वो सिर्फ एक दिन आगे होगी, 26 तारीख को, जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो उस दिन सुबह 6 बजे दीक्षा विधि संपन्न होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अभी हम मुख्य विषय की ओर चलते हैं। तो साधना की सिद्धि किस प्रकार जल्दी होती है, ये विषय हर किसी साधक को मन में होता है कि किस तरीके से हम साधना करें, हमें क्या गलतियां होती है, उसकी वजह से हमें साधना में जल्दी सिद्धियां नहीं प्राप्त होती। तो एक एक करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देना चाहेंगे। तो होता क्या है कि हमें विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ लोगों को तंत्र मंत्र के संबंधित प्रश्न होते हैं, कुछ लोगों को आर्थिक प्रश्न होते हैं, या कुछ लोगों को असाध्य रोग होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसी कोई मनोकामना होती है जो पूर्ण नहीं होती। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि कोई भी उपाय करने के बाद भी कभी भी फल नहीं मिल रहा। कोई भी जो आप उपाय कर ले परंतु कोई भी तंत्र मंत्र कार्य नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझ नहीं रहे। तो इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी साधक आते हैं, उन साधकों में बहुत सारे ऐसे साधक रहते हैं जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। वो साधना तो मन से करते हैं, परंतु सिर्फ करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत होता है और उसकी वजह से उनको बहुत बार निराश होना पड़ता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे कुछ साधक आते थे। तो उन साधकों में एक हमें याद आ रहा है कि एक बार एक शर्मा जी करके हमारे यहाँ पे एक गृहस्थ आए थे। तो वो तकरीबन 10 साल से साधना कर रहे थे। एक विशेष मंत्र की वह साधना कर रहे थे जो उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया था। तो वो जो मंत्र था वो तकरीबन वो 10 साल करने के बाद भी उनको कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं था। जब हम 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष साधना करते हैं और हाथ में कुछ नहीं होता तो हम थक जाते हैं। कभी कभी होता है ऐसे हम 4-5 साल साधना करते हैं पूरे मन से, लगन से, गुरु ने जो दी हुई है वह साधना पूर्ण तरीके से करते हैं, परंतु कोई भी अनुभूति नहीं आती। और ऐसे दौर में साधना से मन कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि हमें दूर जा रहा है हमारा मन, हमें उस साधना में रुचि नहीं लग रही, हमें उस साधना से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। इस तरीके की जो हर साधक के जीवन में कभी न कभी स्थिति आती है। तब क्या करना चाहिए? तो ऐसा ही जो प्रश्न था उनके मन में था कि अभी क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर एक दिन वो हमसे मिलने चले आए। हमसे मिलने के बाद उन्होंने थोड़ा सा हमारे जो आजू बाजू में लोग थे उनसे हम क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी, ऑब्जर्व की। हमने कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई, लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक आदमी ने बताया कि उनको किस तरीके से काली माता का दर्शन हुआ, और एक आदमी ने ऐसे ही, एक साधक थे हमारे जो बहुत सालों से साधना कर रहे थे, उन्होंने भी किसी विशेष प्रकार के सिद्धि का उनको अनुभव आया और किस तरीके से उनको इंट्यूशंस आना शुरू हो गया। ऐसा 2-3 अनुभव लोगों ने बताए। तो सब लोग जाने के बाद वो अंत तक बैठे हुए थे। हमने उनको पूछा कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने पहले तो नहीं कहा, परंतु जैसे ही लोग चले गए उन्होंने अचानक से उनके आंखों से आंसू आने लगे। तो वो आंसू देखकर हम समझ गए कि ये जरूर कुछ न कुछ भावुक हुए हैं और ये कुछ न कुछ हमें बताना चाहते हैं। तो मैंने भी सबको जाने के बाद उनको मैंने बुला दिया और बोला कि बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उनको पानी पिलाया और एक जगह पे बैठने को कहा। फिर उनको मैंने कहा कि हाँ अभी बोलिए क्या हुआ।
तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं पूरे मन से लगन से ऐसे ऐसे मंत्र का जाप कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार से कुछ भी करो लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, कोई भी अनुभूति नहीं आ रही। आखिर मंत्र की अनुभूति आने के लिए क्या करना चाहिए? किस तरीके से मंत्र का जाप करने से साधना में वृद्धि होगी? किस तरीके से जाप करने से साधना की सिद्धि होगी? और हमें क्या गलती हो रही है समझ में नहीं आ रहा। 10 साल में हो गए मंत्र का जाप करते हुए, न कोई अनुभूति आई, न किसी प्रकार का अनुभव आया। तो कहाँ पे गलती हो रही है ये कृपया बताइए। तो ऐसे उन्होंने हमें पूछा। तो उसके बाद उनको एक विशेष मंत्र की विधि बताई। आपको भी हम मंत्र की विधि बताने वाले हैं, लेकिन पूरा अनुभव पहले सुनिए, क्योंकि जो भी चीज़ें अनुभव में है वो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनको एक विधि बताई, परंतु उससे पहले हमने 5 प्रश्न उनको खुद को पूछने के लिए कहा। उनको कहा कि हमें 5 चीज़ें बताइए। सबसे पहले कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो आपने किसी विशेष मार्ग से लिया है या फिर ऐसे ही किसी से सुनकर आप उसका जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें एक आदमी ने दिया था, परंतु उस जो संत महात्मा थे उन्होंने दिया था, परंतु उसका विधिवत हमने ग्रहण नहीं किया है। ये पहली बात। तो क्या आपने वो विधिवत ग्रहण किया है? ये पहला हमने पूछा था। उसका उत्तर उन्होंने नहीं ऐसा जवाब दिया, परंतु किसी एक संत महात्मा से वो लिया था। तो ये पहली बात हुई। दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि क्या आप साधना करते हुए सारे नियमों का पालन करते हैं? तो उनको पहली बात तो नियम ही पता नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, क्या साधना में या फिर मंत्र जाप में कुछ नियम होते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, आप साधना कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गुरुजी, जब सुबह हम नहा देते हैं तो हमारा जब स्नान हो जाता है तो उसके बाद भगवान के सामने बैठते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तकरीबन 11 माला जाप करते हैं और उसके बाद उठकर हम भगवान को नमस्कार करके चले जाते हैं। तो उनको मैंने पूछा कि आपको और कौन से नियम का पालन करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, हमें कोई भी नियम वगैरह मालूम नहीं है। तो ये हुई दूसरी बात, उनको नियमों का कोई भी ऐसी जो स्थिति थी वो मालूम नहीं थी। ये दूसरी बात। हमने उनको तीसरा प्रश्न पूछा कि आप कौन सा आसन इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आसन वगैरह ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करते हम क्या करते हैं, नॉर्मल हमारे घर में कुछ जो तकिया वगैरह होता है या कोई चादर होती है वही लेकर बैठ जाते हैं और हम जो जाप है वो शुरू कर देते हैं। तो तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें आसन के बारे में मालूम नहीं है। अब मैंने उनको चौथा प्रश्न पूछा कि आप माला कौन सी इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरा बेटा और हमारा जो भाई है, हम सब एक ही माला इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हमारा जो भाई है उसने जो दूसरी माला लाई है वो उससे जाप करता है, मैं अलग माला से जाप करता हूँ। तो ये हुआ चौथा प्रश्न जो हमने पूछा। और पांचवा और आखिरी प्रश्न हमने जो पूछा उसका जवाब सुनकर मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो मैंने उनको कहा कि क्या आप कभी मंत्र से पहले या बाद में संकल्प करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मंत्र का संकल्प होता है ये हमें मालूम नहीं है। तो हमने ये 5 चीज़ें उनके साथ शेयर की। तो हमने बोला कि फिर आपका मंत्र कभी भी कार्य नहीं करेगा। प्रश्न आपके सिद्धता का है। आपको किसी भी प्रकार से सिद्ध मंत्र प्राप्त क्यों न हुआ हो, परंतु मंत्र का अगर ठीक से जाप ना किया जाए, इन सारे नियमों के साथ जाप ना किया जाए, तो जरूर आपको कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा। तो उनको भी आश्चर्य लगा कि गुरुजी, ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा सा हमें स्पष्ट करके बताएंगे क्या? तो मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में 5 बातें होती है, तो उसका विस्तार भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद उनको एक विधि बता दी। तो जो 10 साल से मंत्र कार्य नहीं कर रहा था, तो वो जो मंत्र था वो हमने दीक्षा स्वरूप उनको वापस से एक दीक्षा दिन के ऊपर दे दिया। वो मंत्र का जाप करते 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 वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच गए थे कि उनके शरीर में उसकी शक्ति तो स्टोर हो रही थी, परंतु वही शक्ति उनको तकलीफ दे रही थी, क्योंकि वो मंत्रों का नियम के साथ जाप नहीं कर रहे थे। मंत्र का नियमों के बिना जाप करना मतलब अग्नि से खेलने जैसा है। वो अग्नि
आप जागरूक तो करेंगे परंतु उसको दिशा नहीं रहेगी, और दिशाहीन जो अग्नि रहता है वो हमेशा ही विनाश करता है, सर्वनाश करता है। तो इसलिए उनका भी मंत्र कुछ न कुछ कार्य अवश्य कर रहा था, परंतु वो सारे नियमों के बिना एक अलग ही लेवल तक उनको ले गया था, जो जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो ये सारी बातें होने के बाद आगे हुआ ऐसे कि उनको जो विधि बता दी, जो उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्ति के बाद उनको एक विशिष्ट विधि बता दी, और उस विधि से तकरीबन उन्होंने दीक्षा दिन ही तकरीबन 11 माला जाप किया। जब दीक्षा का समय होता है 6:30 बजे का, तो वो 6:30 बजे बैठ गए, 11 माला जाप किया, और जैसे ही उनके 11 माला पूरी हो गई, उनके हाथ से माला गिर गई, हाथ से माला गिर गई, उनको कुछ भी आगे पीछे दिख नहीं रहा था, स्वच्छ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। पूरे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वह उस स्थिति में रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने आँख खोली तो उनके जो इष्ट देवता थे उनके स्पष्ट रूप से खुले आँखों से उनको दर्शन हो गए। फिर उनकी जो भी स्थिति हुई वो हम शब्दों में नहीं बता पाए, वो भी उस दिन हमें बता नहीं पाए थे। और वैसे उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली और 2 घंटे और उनकी समाधि अवस्था थी। तकरीबन 5 से 6 घंटे तक वो उस अवस्था में थे। उसके बाद उन्होंने हर रोज़ साधना की, सारे नियम फॉलो करना शुरू कर दिया। उसी दिन हमारे शाम को वो हमसे मिलने आए और हमें शिरसाष्टांग नमस्कार कर दिया और बोले, गुरुजी क्षमा कीजिए, हमें जो भी अनुभूति चाहिए थी वह मिल गई। हमने 10 साल जो थे वो बर्बाद नहीं किए, ऐसा हमें आज लगा। तो फिर उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया। फिर उनको हमने कहा कि इसके बाद शायद हमारा और आपका ज़्यादा मिलना नहीं होगा, लेकिन ये साधना शुरू रखे, हम वहाँ पे है ऐसे आप मन में रखें, और हम है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सूक्ष्म रूप से हम हमेशा ही आपके साथ है। इसलिए साधना का अट्टहास जरूर करें, हमसे मिलने का या फिर हमारे साथ रहने का कोई भी आप ज़्यादा प्रयत्न ना करें, इसी में आपकी भलाई है। तो ये सारी चीज़ें हुई। आगे उनको उनके इष्ट के दर्शन हुए, इच्छित सिद्धि प्राप्त हुई और बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो आखिर गलती कहाँ पे होती है ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो गलती साधक कहाँ पे करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो मंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो वो गुरु परंपरा से अगर प्राप्त हुआ है तो कोई बात नहीं, परंतु किसी पुस्तक से उठाकर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो फिर वो कार्य करेगा या नहीं करेगा ये कोई भी कह नहीं सकता। हाँ, वो कार्य अवश्य करेगा, परंतु उसके लिए आपको 2 साल 3 साल या फिर 4 साल 5 साल कुछ न कुछ उस मंत्र का विशेष जाप करना होगा, कम से कम 11 लाख जाप करना होगा। उसके बाद वह कार्य करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे अंदर भी हर इंसान के अंदर एक आत्मशक्ति रहती है। वो आत्मशक्ति तक मंत्र पहुँचने तक आपको जाप करना पड़ेगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात है मंत्र का संकल्प। जो भी आपको मंत्र का संकल्प होता है वो आपको हर रोज करना होता है। संकल्प बिना मंत्र बोलना यानी कि किसी भी दिशा के बिना कोई भी एक बाण चलाने जैसा है। संकल्प क्या करता है? संकल्प मंत्र को दिशा देता है कि जागृत होने वाली शक्ति को कहा जाना चाहिए। जैसे कि हमें जब भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो हमारे अंदर जठराग्नि होता है। वह जठराग्नि एक निश्चित तौर पर हमारे जो खाए हुए अन्न रहते हैं उसको रक्त में या फिर बाकी जो प्रथिन होते हैं उसमें या फिर जीवन सत्व में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो अगर खाए हुए अन्न को दिशाहीनता प्राप्त हो तो हमारा पेट खराब हो जाता है। उसी तरीके से बिना संकल्प के मंत्र जाप करना वो शुष्क मंत्र कहलाता है। उसका किसी भी सिद्ध पुरुष ने आपको जाप दिया हो, लेकिन आप जमीन पर बैठकर जाप करेंगे, आप बिना संकल्प के जाप करेंगे तो वो मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि माला की। तो अगर आप कोई माला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 3-4 लोग एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस माला पर किया हुआ जाप कभी भी किसी को भी उपयोगी नहीं होगा।
क्योंकि हर विशेष साधक की विशेष माला होनी चाहिए। हम अपने कपड़े खुद इस्तेमाल करते हैं, हम अपना टॉवल खुद इस्तेमाल करते हैं, हम अपने पैसे खुद इस्तेमाल करते हैं। हम अपने खुद के जो जब खाने की प्लेट होती है उसमें जो भी हमें खाने के लिए चीज़ दी जाती है, क्या वो 4 लोग मिलकर खाते हैं? नहीं खाते। उसी तरीके से जो माला रहती है वो 4 लोग हैं घर में, तो 4 लोगों की अलग रहनी चाहिए, नहीं तो कभी भी आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है नंबर आसन का। तो आसन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आसन की हमने बहुत वीडियोज में चर्चा की है, आसन के बारे में बहुत जगह पे बताया है। अभी तो हमारा पुस्तक भी है साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन में जो पुस्तक है वो ज़रूर पढ़िए। उसके माध्यम से आपको सारे नियम जो है, सारी जो प्रॉब्लम है उसके लिए साधना में किस तरीके से साधना करें इसका मार्गदर्शन आपको उससे अवश्य मिल जाएगा। तो साधना में आसन ही आपको आपकी शक्ति को स्टोर करने का मार्ग बता देता है। अगर आप बिना आसन के साधना करोगे, जाप करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो जागृत होने वाली शक्ति आपको क्या करेगी? अवश्य हानि पहुंचाएगी, क्योंकि वो आग जैसी है, कुंडलिनी शक्ति अग्नि जैसी प्रज्वलित होती है। और लास्ट वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर किसी भी तकिए के या फिर किसी भी प्रकार से आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाती है, तो आप ऐसे आसन का उपयोग कृपया ना करें। कभी भी फर्श पर ना बैठे। कभी भी जो मंत्र जाप है वो संकल्प के साथ करें, और मंत्र से पहले और बाद में 10-10 मिनट प्राणायाम जरूर करें। उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा गोमूत्र जो रहता है वो जो जाप से पहले थोड़ा सा अपने आजू बाजू में छिड़किए, और थोड़ा सा 1 चम्मच भर गोमूत्र प्राशन कीजिए। तो ये करने से भी आपको मंत्र की विशेष सिद्धि प्राप्त होती है, शुद्धता प्राप्त होती है, और आपका मंत्र विशेष अनुभव देना शुरू कर देता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं साधकों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये सारी बातें ऐसा लग रहा है कि हाँ हम भी इसमें से कोई गलती करते हैं, तो आप अपनी गलती को सुधारें और मंत्र सिद्ध आपका अवश्य हो जाएगा, इसके प्रति आस्था रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। 26 तारीख को हमारी दीक्षा दिन होगी, ये आपको वापस से एक बार हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो लोग भी बैठने वाले हैं वो 26 तारीख को बैठे। बाकी की सूचनाएं अगली वीडियो में आपको दी जाएगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।